हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया हो? सभी ने एकदम मस्त रहना है, एकदम खुश रहो और एकदम अच्छे से अपनी पढ़ाई चालू रखो। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो फटाफट से तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक कि एग्जाम का सर बहुत टेंशन आ रहा है, ठीक है, आ ही रहा होगा सभी को, एग्जाम नजदीक आते जा रही है, ठीक है, कल आपका पेपर है तो थोड़ा टेंशन बढ़ते जा रहा होगा, ठीक है। तो टेंशन जो है उसको कैसे पूरा हैंडल करें, एग्जाम प्रेशर जो उसको कैसे हैंडल करें उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा चीज कि जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है उसको हमने कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। आपको एक डाउट आ रहा होगा कि क्वेश्चन पेपर आपको जो 15 मिनट पहले मिल जाएगा, ठीक है, तो 15 मिनट में जब आप क्वेश्चन पेपर वगैरह पूरा रीड करोगे, ठीक है, तो 15 मिनट का टाइम जो आप कैसे पूरा यूटिलाइज करो, ठीक है, उसके ऊपर हम पूरा बात करेंगे। और एक आखिरी चीज कि हम कैसे जो है पूरा 3 आवर्स में 100 मार्क्स का पेपर जो है अटेम्प्ट करें, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, सबसे पहले देखो क्या है एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करें, ठीक है। सही से बताना, सभी को टेंशन तो आ ही रहा होगा, टेंशन आ रहा है कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो टेंशन किसको आता है, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेन क्या होता है, टेंशन आता है। ओके, तो टेंशन आ रहा है तो क्या करना है, सिर्फ कम करना है उसे, ठीक है, एकदम एक्सेस लेवल में मत लेके चले जाओ, ठीक है। थोड़ा बहुत टेंशन रहा अच्छा रहता है बल्कि, ओके, बट उसको अगर आप क्या करोगे, बहुत एक्सेस टेंशन ले रहे हो तो फिर तो क्या होगा, कुछ काम ही नहीं करेगा दिमाग और एकदम क्या होगे, ब्लैंक हो जाओगे, ठीक है। बहुत सारे निगेटिव थॉट्स वगैरह आ रहे होंगे, जैसे आपका क्या हो रहा होगा, एक आप सोच रहे होंगे कि कल एग्जाम हॉल में जाके ब्लैंक हो गए तो सर क्या होगा, ठीक है, कुछ भी हमें रिकॉल ही नहीं हुआ, ठीक है, वैसा, या हमारी पढ़ाई बहुत कम हुई है उसका टेंशन आ रहा होगा, ठीक है। एक चीज और ये हो सकती है कि पेपर खराब चला गया, पेपर टफ आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है, हमारे तो 6 महीने पूरे बर्बाद हो जाएंगे। वो सब चीज बिल्कुल सोचो मत, ठीक है। क्या करो, ये सोचो ना कि हमने जितना पढ़ा है उसमें से पेपर आ जाए, ठीक है, हमारा तो पेपर जो है कल का आसानी आ जाए, ठीक है, आखिरी अटेम्प्ट है वैसे भी ओल्ड कोर्स में, बातें तो न्यू कोर्स ही आ गया तो पेपर आपके लिए आसानी आ जाएगा, वैसा सोच लो। ओके, उसके अलावा आपने जो जो पढ़ रखा है वही आपको कल पेपर में पूरा दिख जाए, ठीक है, ऐसा सोचो ना, ठीक है। आपको क्या करना है, पॉजिटिव थॉट्स आने देना, ठीक है, निगेटिव थॉट्स वगैरह बिल्कुल भी आने मत दो। ओके, एंड जितना आपने पढ़ाई कर रखा होगा सफिशिएंट है, ठीक है, आपको पास कराने के लिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है कि 90 मार्क्स ही लेके आना पड़ेगा तभी जाके पास होगे, ऐसा तो नहीं है ना, 50% मार्क्स लेके आना पड़ता है, ठीक है। अगर हम ऐसे भी बात करें 400 में से 200 मार्क्स लेके आना पड़ता है और इंडिविजुअल पेपर में 40 मार्क्स लेके आना पड़ता है, 40 तो यार यू बना लोगे अकाउंट्स में, कौन सी बहुत बड़ी बात है। ओके, तो ये सोचो कि 40 लेके आना है, ठीक है, और वो आप बना लोगे, ठीक है। 40 टारगेट नहीं रहना चाहिए, टारगेट तो वैसे भी हमारा क्या 80 प्लस का है, ठीक है, बट ये सोचो ना कि 40 तो बनाना होता है इंडिविजुअल पेपर में और वो तो हम यू बना लेंगे, ठीक है, हमारे इतने तो चैप्टर्स हो चुके हैं कि हम इजीली 40 बना लें। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स वगैरह मत आने देना, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं, ठीक है, जिनका क्या होता है कितना भी कर लो बट क्या होगा, एग्जाम हॉल में जाके कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे, ठीक है, जो क्या होगा थोड़ा ब्लैंक हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ही दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, वहां पे एकदम क्या करो, क्वेश्चन पेपर वगैरह पूरा बंद कर दो, ठीक है, लिखना वगैरह भी पूरा बंद कर देना, 5 मिनट क्या करना, एकदम शांति से वहां पे बैठ जाना। ओके, और बाद में क्या करना, एकदम रिलैक्स होकर 5 मिनट बैठ जाओ, बिल्कुल कुछ भी सोचो मत, ठीक है, बिल्कुल कुछ भी मत सोचो। ओके, उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन पेपर को फिर से उठाओ, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर को फिर से जो रीड करना स्टार्ट करो, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को पहले देखो, ठीक है, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को पहले देखना जो चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। आपको अगर उस चैप्टर का 5 मार्क का क्वेश्चन दिख गया ना, उसको वहां पे राइट मारो, ठीक है, 5 मार्क किसको क्या करना है, एक छोटा सा पेंसिल से टिक कर देना, ठीक है, वहां पे क्या होगा, आपने 5 मार्क सिक्योर कर लिया, ठीक है। कि आपको लेट्स सपोज करो इन्वेंट्री बढ़िया से आता था और इन्वेंट्री का आपको 5 मार्क का क्वेश्चन दिख गया, वहां पे उसको राइट मारो, कि आपका 5 मार्क जो है वहां पे सिक्योर हो गया। ओके, फिर देखो वहां पे ढूंढो, वहां पे बीआरएस दिख गया आपको 10 मार्क का, और खुश हो जाओ, ठीक है, कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अच्छे से आता था, उसका 10 मार्क का क्वेश्चन दिख गया, ठीक है, उसको वहां पे टिक लगाओ, ठीक है। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस आपने देखे, उसमें से क्या था, आपको 4 ट्रू और फॉल्स आते थे, 8 मार्क वहां पे आपके बन जा रहे हैं, ठीक है। एक आधा थियरी का क्वेश्चन आपको 4 मार्क का आ गया, उसको राइट मारो, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आपको लग रहा है देखा जैसा है, आपको बनाते जम जाएगा, ठीक है, उसको राइट मारो। तो जब आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को राइट मारोगे ना, जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको आप टिक मारोगे और उनके आप टोटल करते जाना, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, 5 से चालू होगा बट धीरे धीरे क्या होगा, आप 5 मिनट के अंदर 40 के ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे, इतने क्वेश्चंस को टिक लगा दोगे कि आप जब बाद में टोटल करोगे तो क्या होगा, आपका 40 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आपकी एक तो क्या होगी, टेंशन दूर हो गई कि आपको 40 मार्क के ऊपर का पेपर आ जा रहा है, ठीक है। 40 बनाना पड़ता है ना इंडिविजुअल इसमें हमें सब्जेक्ट में, और क्या हो रहा है, आपने इन क्वेश्चंस को टिक कर दिया जिसमें आपकी टोटल क्या हो रही है, 40 के ऊपर चल जा रही। बस अब क्या करना है, आपको फटाफट से उन क्वेश्चंस को जो है लिखते जाना है, ठीक है। एक बार आप लिखना स्टार्ट कर दो, आपको 45 मार्क के क्वेश्चंस भी ऐसे दिख गए जो आपको बनाते आ रहे हैं, उनको लिखना स्टार्ट कर दो, भूल जाओ एक बार 55 मार्क का पेपर, ओके, उनको क्या करो, लिखना स्टार्ट कर दो। जब आप 40-45 मार्क्स का पेपर अच्छे से लिख लोगे ना, ठीक है, और जब आपका ये इतना लिख के हो गया, एक पॉजिटिव एनर्जी वैसी क्या होगी आप में डेवलप हो जाएगी, आपको क्या होगा, एक टेंशन फ्री आप वैसी हो जाओगी कि आपका 40 सिक्योर हो जा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार आपने 40-45 मार्क का लिख दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आगे के क्वेश्चन अब रीड करना है, ठीक है। अब आपको वैसे क्या है, दिमाग थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, और आप क्या करोगे, अब जब क्वेश्चन को रीड करोगे ना, वो आपके बनने लगेगी। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये होता है स्टूडेंट्स के साथ में कि माइंड जो है बिल्कुल भी काम करना बंद कर देता है, ठीक है, या फिर एकदम आप ब्लैंक हो जा रहे हो। तो उसमें यही चीज होती है सबसे बेस्ट कि आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को टारगेट करो जो आपको एकदम बढ़िया से आते हैं और उनको लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। और क्या करो, लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, ठीक है, तो अपने आप खुद ही देखना क्या होता है, क्या क्या होगा आपके
एक आप बोल सकते हो कि आपका माइंड जो स्टेबल हो जाएगा, थोड़ा डरना कम कर दोगे, ठीक है, और क्या होगा, धीरे धीरे आपको चीजें डुएबल लगने लगेगी। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन वगैरह मतलब, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, क्या होगा, बढ़िया से आप पेपर अटेम्प्ट करके आ पाओगे। आपने जितनी भी तैयारी कर रखी सफिशिएंट है ऐसा सोचो, ठीक है, आपका इजीली जो है पासिंग मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है, और आप क्या करोगे, सीए फाउंडेशन के एग्जाम जो है क्लियर भी कर दोगे, ठीक है। पहला पेपर देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे भी पहला पेपर बढ़िया चला गया तो वैसे ही देखना आप क्या करोगे, पूरा सीए फाउंडेशन का एग्जाम निकाल दोगे, ठीक है। तो पहले पेपर में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आगे के पेपर के लिए फिर वैसी पढ़ाई नहीं हो पाती, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या है, पहला पेपर जो है एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से देके आओ, बढ़िया जाएगा, फोड़ के आओगे। ओके, ठीक है। दूसरी चीज देखो अब क्या होता है कि 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिलता है, ठीक है, इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या होगा, आपको 15 मिनट पहले जो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को जो है रीड करना स्टार्ट करो, ठीक है। हर क्वेश्चन को जो है आपने रीड करना स्टार्ट किया और आप क्या करोगे, वहां पे क्वेश्चंस का एक ऑर्डर लगा दोगे, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन को आपको सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट करना है, कौन से इसको थर्ड नंबर पे अटेम्प्ट करना है, वैसे, ठीक है। एक चीज यहां पे देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, आपको ऐसा कुछ नहीं होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले अटेम्प्ट करना पड़ेगा, देन क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, देन क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा कुछ नहीं होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 मेरे को एकदम अच्छी से आता है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 से लिखना स्टार्ट करो। बात समझ में आ गई? इसमें भी देखो मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो है अच्छी से आता है, ठीक है, तो आप उससे लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का ए अच्छी से आता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का ए लिख दो। बात समझ में आ रही? ये भी चलता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, और उसका जो सब क्वेश्चन नंबर है वो आपको एकदम अच्छे से लिखना है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो है अटेम्प्ट करा, ठीक है, ये 10 मार्क्स का था, ठीक है, ये इसको आपने सबसे पहले अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिख गया 10 मार्क का और आपको एकदम अच्छे से आता था, सबसे बेस्ट आता था, तो आपने अगर क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो एकदम सबसे पहले अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। बाद में आपको लग रहा था कि मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का ए अच्छी से आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए अच्छी से आता है, ये भले ही 5 मार्क का क्यों ना हो, ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट कर दोगे। बात समझ में आ गई? फिर आपको लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का बी अच्छी से आता है, ठीक है, 10 मार्क्स का, आप इसको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, ये भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मेरा एक वीडियो देख लेना, मैंने एक सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस किया है, ठीक है, हमारा ही जो पास स्टूडेंट था, ठीक है, जिसके 91 मार्क्स आए थे अकाउंट्स में, उसमें आपको दिख जाएगा कि रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं। क्या होता है, चेकर आपके पूरे क्वेश्चंस जो है चेक भी करेगा, पूरे मार्क्स भी देगा, ठीक है। ऐसे ही तो 91 मार्क्स नहीं आएंगे ना, ओके। तो मैं बार बार स्टूडेंट्स को ये बता दूं, आपको क्या करना है, अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलना है। आपको जो चीज अच्छी से आती है उसको सबसे पहले प्रेजेंट करो, चेकर को वो चीज पहले दिखाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 4 का बी आपको अच्छे से आता तो आपने लिख दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ए आपको अच्छे से नहीं आता था तो भी आप क्या करो, चेकर को पहले वो दिखा रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, एक निगेटिव इंप्रेशन बन जाता है आपका, वो चीज मत करो। जो चीज अच्छी आती है आपको सबसे पहले उसको आपको प्रेजेंट करना है। बात समझ में आ गई? तो आपको जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें आपको क्या करना है, ऑर्डर दे देना है, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से इसको दूसरे नंबर पे, कौन से इसको तीसरे नंबर पे, वैसा आपको क्या करना है, पूरा एक ऑर्डर दे देना है। बात समझ में आ गई? जैसे कोई स्टूडेंट का बीआरएस सबसे बढ़िया, उसको बीआरएस का वहां पे क्वेश्चन दिख गया तो क्या करेगा, बीआरएस को सबसे पहले अटेम्प्ट कर देगा। फिर उसको लग रहा है कि मुझे फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन बनाते आ जाएगा इजीली, तो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन ऑप्ट कर लो, ठीक है। फिर उसको लग रहा है कंपनी अकाउंट्स ऑप्ट कर, आपको एकदम अच्छे से जम जाएगा, कंपनी अकाउंट्स ऑप्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बस एक चीज का बार बार बोल रहा हूँ, ख्याल रखना, क्या आपको मेन क्वेश्चन नंबर और सब क्वेश्चन नंबर जो है हर इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। मेन क्वेश्चन नंबर और सब क्वेश्चन नंबर जो आपको हर इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आगे जाके जब आप सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ए अटेम्प्ट कर रहे हो और यहाँ पे सिर्फ आपने ए लिख दिया, ठीक है, तो चेकर को क्या समझ में आ रहा है, सब क्वेश्चन नंबर ए जो है कौन से मेन क्वेश्चन नंबर का है, तो यहाँ पे आपको क्या हर बार मेन क्वेश्चन नंबर भी लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। एक और चीज देखना है यहाँ पे, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है उसमें आपने क्या करा, ऑर्डर तो दे दिया कि कौन से क्वेश्चंस को आपको पहले अटेम्प्ट करना है वगैरह, आपने सब क्या करा देख लिया, ठीक है। वहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना है 60 मार्क के क्वेश्चंस ऐसे, ठीक है। क्या कर लो, 60 मार्क्स के क्वेश्चंस ढूंढ लो जो आपको एकदम इजीली बनाते आ रहे, ठीक है। 60 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे ढूंढ लेना जो आपको इजीली बनाते आ रहे, ठीक है, और उन 60 मार्क्स के क्वेश्चंस को क्या करो, फटाफट लिखना स्टार्ट कर देना। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन वगैरह होता नहीं है सी फाउंडेशन, बट तो भी क्या करो, एक 60 मार्क का फटाफट से जो है क्या करो, क्वेश्चंस ढूंढ लो जो आपको बनाते आते हैं और उनको लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को जो पूरा 100 मार्क का पेपर जो आते ही रहेगा, ठीक है, ऐसा जरूरी तो नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, उसके लिए घबराते मत बैठना कि क्या हो रहा है कि मेरे को 70 मार्क्स का पेपर आता है, 30 मार्क्स का तो पेपर ही नहीं आता है, कैसे होगा, ठीक है। ये देखो ना, 70 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है, तो 70 मार्क्स का पेपर जो फटाफट लिखना स्टार्ट कर दो। बात समझ में आ गई? कोई पेपर पेज वगैरह ब्लैंक मत छोड़ना, ठीक है। आपका जो आंसर शीट है उसमें कोई भी पेज वगैरह ब्लैंक मत छोड़ना, ठीक है। इन केस अगर आप कोई पेज ब्लैंक वगैरह छोड़ भी देते हो तो क्या करना, उस पेज को जो पूरा ऐसे कट कर देना और बड़े बड़े अक्षर में जो प्लीज टर्न ओवर लिख देना, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत सारे पेजेस जो ब्लैंक छोड़ दे रहे हो, ठीक है, और बाद में अगर आप आगे लिख रहे हो तो हो सकता है आपका पेपर ही चेक ना हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं यही सबसे पहले तो आपको बोल रहा हूं कि कोई भी पेज ब्लैंक छोड़ो ही मत। इसके लिए तो मैंने आपको क्या बोला, जो सब क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उन सब क्वेश्चंस को आप क्या करो, सबसे पहले ऑप्ट करना स्टार्ट कर दो, तो आपको कोई भी पेज जो है ब्लैंक छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बात समझ में आ गई। और अगर तो भी लेट सपोज करो कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है, कोई पेज वगैरह ब्लैंक छोड़ दे रहा है, तो आपको क्या करना है, उस पेज को जो है क्या करना, ऐसे काट देना और बड़े बड़े अक्षर में वहां पे प्लीज टर्नओवर लिख देना, पीटीओ लिख देना। बात समझ में आ गई? ओके, तो आपका पेपर जो है पूरा पूरा चेक हो जाता है। क्लियर? ये सब मैं मेरे एक्सपीरियंस ही बता रहा हूं, ठीक है। मैंने सीए इंटर में जो है लॉ का पेपर में जो है क्या कर रहा था, एक साथ में 3 पेजेस ब्लैंक छोड़ दिए थे, ठीक है, और क्या कर रहा था, फिर आगे से लिखना स्टार्ट किया था। मेरे को लगा था कि बाद में टाइम मिल जाएगा तो मैं उसका आंसर बाद में लिख दूंगा, मेरे को अच्छे से नहीं आता था लॉ का वो आंसर। ओके, तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया और क्या करा, फिर बाद में उसको ऐसा कट भी नहीं किया और प्लीज टर्नओवर वगैरह भी नहीं लिखा, मेरा आगे का पेपर चेक हुआ ही नहीं था, ठीक है। फिर मैंने जब रीचेकिंग में डाला था तो मेरे पूरा आगे का पेपर जो पूरा फिर बाद में चेक हुआ था और मेरे मार्क्स जो है बहुत सारे बढ़ के आए थे, ठीक है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ रैंडम ऑर्डर में पेपर लिखूं, ठीक है। अभी तक जो है मेरे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो रैंडम ऑर्डर पेपर लिखा है और 90+ मार्क्स बने, ठीक है। मैंने खुद ने जो है अपने सीए इंटर सीए फाइनल, ठीक है, हमारे में सीपीटी हुआ करता था तो हमें डिस्क्रिप्टिव तो नहीं था, तो सीए इंटर सीए फाइनल के पास बाद में मैंने भी लॉ वाले पेपर के जो है बाद से मैंने भी क्या करा था, पूरे रैंडम ऑर्डर से पेपर लिखना स्टार्ट कर दिया था। ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है। बस वहां पे एक चीज का बार बार बोल रहा हूं मैं, ख्याल रखना, क्या करोगे आप, मेन क्वेश्चन नंबर और सब क्वेश्चन नंबर जो है हर इसमें लिखते जाओगे। क्लियर? ठीक है। एक चीज देखो, यहां पे आपने क्या करा, ऑर्डर कर लिया, ठीक है, किस ऑर्डर में आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो आपने पूरा कर लिया, ठीक है। आपको पेजेस वगैरह कुछ भी ब्लैंक वगैरह नहीं छोड़ना है। अगर आप कोई पेज जो है ब्लैंक छोड़ भी दे रहे हो तो क्या करना, उसको काट देना और वहां पे प्लीज टर्नओवर जो है वैसे लिख देना है, ठीक है। पीटीओ जो है बड़े बड़े अक्षर में लिख देना एकदम। ओके, पेपर में देखो और एक आपको क्या चीज करनी रहेगी, मैं जहां तक स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं कि जो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस है उसको सबसे पहले मत लिखा करो, ठीक है। पहले आप क्या करो, एक 40-50 मार्क के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑप्ट कर लो और उसके बाद में ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस लिखो, ठीक है। और जब आप ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस लिख रहे हो उसको तो एक ऑर्डर में लिखना, ऐसा मत करना कि पहला लिख दिया फिर तीसरा लिख रहे हो फिर पांचवा लिख रहे हो, वैसा नहीं, ठीक है। जो आपको 6 स्टेटमेंट्स आएंगे ट्रू और फॉल्स में उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना, ठीक है, पूरा 1 2 3 4 5 6 वैसे। बट उस क्या करो, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन को सबसे पहले ऑप्ट मत करो, पहले क्या करो, एक 40-50 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूरे बना लो, उसके बाद ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस को लिखो, ठीक है। उसके पीछे का कारण क्या है, देखो कुछ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं आपके जिनका क्या होता है, ट्रू आता है, ठीक है। अब ट्रू में जब आप रीजनिंग देते हो तो आप क्या करते हो, बहुत बार वो की वो स्टेटमेंट वैसा के वैसे चिपका देते हो, ठीक है। तो चेकर बेवकूफ नहीं, वहां पे क्या करेगा, अगर आप पहले ही वैसा कर रहे हो तो पहले वो आइडेंटिफाई कर लेगा और आपके मार्क्स डिडक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ये बताता हूँ आपको, कभी भी 50 मार्क का जो प्रैक्टिकल पेपर बना लो, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूरे ऑप्ट कर लो और बाद में ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस वगैरह लिखो, ठीक है। एकदम आखिरी में लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। बट वहां पे क्या करो, ट्रू अगर है कोई स्टेटमेंट, ठीक है, तो एज इट इज स्टेटमेंट, एज इट इज जो है वहां पे स्टेटमेंट उसको लिख के मत आना, घुमा फिरा के जो है थोड़ा वहां पे उसको लिखना, ठीक है। और उसको एक हाथ लाइन में थोड़ा सा जो एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे या 1.5 तो पक्के में मिल ही जाता है। बात समझ में आ गई? ओके, थियरी क्वेश्चंस वगैरह आपको एकदम बढ़िया से नहीं आते तो उसको सबसे पहले प्रेजेंट मत करना, एकदम आखिरी में अटेम्प्ट करना, ठीक है। पहले जो चीजें आती है उसको प्रेजेंट करना और जो चीजें नहीं आती एकदम अच्छी से उसको एकदम आखिरी में प्रेजेंट करते जाना, ठीक है। थियरी क्वेश्चंस वगैरह के आंसर्स पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना, क्या करोगे, बुलेट पॉइंट्स वगैरह के इसमें लिख के जाना, ओके। एंड जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है उसको एकदम बढ़िया से करके जाओ, उसका ही थियरी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। बात समझ में आ गई? उसमें भी जो हेडिंग्स वगैरह होती है उसको एकदम अच्छे से ध्यान में रख लोगे तो आप वो हेडिंग्स अगर प्रॉपर लिख दिया और अंदर का मसाला जो है अपने मन से बना के लिखोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलते जाएंगे। बात समझ में आ रही? ओके, ठीक है। वर्किंग नोट्स वगैरह एकदम प्रॉपर बनाना, ठीक है। वर्किंग नोट्स वगैरह एकदम पूरा अच्छे से बनाना, ठीक है। वर्किंग नोट्स के बहुत सारे मार्क्स होते हैं, ठीक है। जब आप सर्टिफाइड कॉपी वाला वीडियो देखोगे ना जिसमें मैंने एनालिसिस किया पूरा सर्टिफाइड कॉपी का, 15 मार्क का जो क्वेश्चन था एनपीओ का उसमें 6 मार्क वर्किंग नोट्स के थे, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स वगैरह बनाना जरूरी होता है और ऐसा नहीं होता है कि वर्किंग नोट्स जो एकदम आखिरी में बनाओगे और मेन आंसर पहले प्रेजेंट करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। वर्किंग नोट आप पहले भी बना सकते हो, मेन आंसर बाद में प्रेजेंट कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। वर्किंग नोट्स वगैरह का हमारा जो प्रेजेंटेशन है और सस्टेड आंसर का प्रेजेंटेशन जो डिफर करता है, कोई हरकत नहीं, उसमें पूरे मार्क्स देते हैं, बट ओके। बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक थोड़ा क्या करोगे, कटपिट वगैरह थोड़ा कम करना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा कटपिट कर रहे हो, कटपिट हो रही है नॉर्मल बात है, ठीक है। और ऐसा भी मत करना कि अगर आपका कुछ कटपिट हो गया तो आप क्या करो, पूरा पूरा सोल्यूशन काट रहे हो उसको फिर से लिख रहे हो, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। अगर कुछ कटपिट हो भी गया तो उसको काट दो अच्छे से, ठीक है। ओवर राइटिंग मत करना, उसको अच्छे से काट देना और फिर से जो अमाउंट वगैरह फिर से लिख देना, ठीक है। बट ट्राई करना कि कम से कम हो आपका कटपिट, ठीक है। पेपर आपका नीट दिखे, ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन दिखे, उसका ट्राई करना, ठीक है। बट अगर कटपिट हो भी रहा तो पूरा का पूरा सोल्यूशन मत काटना, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स मिल जाते। बस मैं वही क्या बोल रहा हूँ, ट्राई करना कि आपकी कम से कम कटपिट हो, ओके। पेपर आपका जो है थोड़ा बढ़िया दिखे, अच्छा दिखे, वैसा, ओके। और ये मत करना कि इसमें बहुत कटपिट हो गया, 5-6 जगह अपने अमाउंट्स को कट करके लिख दिया तो उसको पूरा काट रहे हो और फिर से सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करो, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा जो 10-12 के पेपर नहीं है उसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम बच जाता है, 10-15 मार्क का। क्या है, सीए फाउंडेशन वगैरह के में भी क्या होगा, पेपर का जो है क्या होता है आपका 3 आवर्स में एकदम मापो माप कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल वो चीज मत करना, ठीक है, कि आप सॉल्यूशन पूरा काट रहे हो फिर से उसको अच्छे से लिख रहे हो, वो चीज मत करना। रफ में कर रहे हो फिर क्या कर रहे हो, उसको फेयर में लिख रहे हो, वो सब चीज मत करना, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर देना, ओके। बात समझ में आ गई? मार्जिन वगैरह नहीं बनाना पड़ता, वही फिर से बता रहा हूं, सर्टिफाइड कॉपी का जो मैंने एनालिसिस कर रखा है उस वो वाला वीडियो भी देख लेना। मार्जिन वगैरह कोई बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अकाउंट बना रहे हो तो वहां पे पूरा क्या करोगे,
लाइंस वगैरह पूरी बना लेना। ओके, ब्लैक पेन वगैरह आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ब्लू पेन वगैरह यूज मत करना, ब्लैक पेन ही चलता है, ब्लैक पेन से आपको पूरे आंसर्स वगैरह लिखने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, बस रोल नंबर वगैरह जो होता है उसमें जो सर्कल्स आपको फिल करने पड़ते हैं वो क्या होता है, आपका एजी पेंसिल से फिल करने पड़ते हैं, बाकी पूरा आपका ब्लैक पेन से जो है लिखा जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई, कोई ब्लू पेन वगैरह से मत लिख देना, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, ब्लैक पेन से आपको लिखना पड़ेगा। ओके, क्लियर, समझ में आ रही है चीजें पूरी? ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, 100 मार्क्स का पेपर जो है कैसे अटेम्प्ट करे पूरा, ठीक है, 3 आवर्स में 100 मार्क्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करे। अब कुछ स्टूडेंट्स तो बोल रहे होंगे सर 100 मार्क्स का पेपर तो पूरा आता भी नहीं है तो कैसे अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर पूरा अटेम्प्ट कैसे करे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप क्या करो, कुछ ना कुछ तो लिख के आओ, ठीक है। इतना तो आपने पढ़ाई कर रखा होगा कि लेट्स सपोज करो कोई 20 मार्क का क्वेश्चन भी आ गया पार्टनरशिप का, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ तो वर्किंग नोट्स बनाते आएगी, कुछ तो लिखते आएगा, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, बात समझ में आ रही, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो अगर आपने क्या करा, 4-5 स्टेप्स जो है वो भी बना के आ गई, कुछ वर्किंग नोट्स भी आप बना के आ गए, ठीक है, आपको क्या होगा 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क जो भी बन रहा है, ठीक है, वो सब आपके लिए काम के, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 100 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करो, इसका मतलब क्या है, आपको जितना आता है इतना लिख के आओ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 20 मार्क का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आपको पूरा 20 मार्क का लिखना ही, जितना आता है उसमें इतना लिख के आओ। जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, आपको गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वहां पे करते आता है, उसको अच्छे से करके आ जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट वहां पे आपको बनाते आ रहा है, उसको करके आ जाओ वहां पे अच्छे से, बात समझ में आ रही, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या हो रहा है, जो फिगर्स आपको लिखते आ रहे उसको लिख के आ जाओ, क्लियर, सबके मार्क्स होते हैं, बात समझ में कि जो आप लिख के आओगे ना सब फिगर्स के मार्क्स है वहां पे, ठीक है, एक एक चीज के मार्क्स है, स्टेप वाइज मार्किंग रहती है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं आपको जितना आता है इतना कभी भी लिख के आना है। ओके, पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, भले ही वहां पे आपको 1 मार्क का भी क्यों ना आता हो, ठीक है, आपको लग रहा होगा यार इतनी से तो चीज आती, लिख के आओ वो भी, ठीक है, आधा मार्क 1 मार्क भी मिल गया वो भी मैटर करता है, बात समझ में। थियरी क्वेश्चन में आपको लग रहा है मेरे को बहुत कम 2-3 लाइन लिख के आती है, ठीक है, तो उसको लिख के क्या ही हो जाएगा, लिख के आओ, ठीक है, वो 3 से 4 लाइन भी आपको जो लिखते आ गई, ठीक है, उस पर आधा मार्क भी मिल गया वो भी मैटर करेगा, ठीक है, 1 मार्क मिल गया वो भी मैटर करेगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। और एक और चीज बता रहा हूं, ट्रू और फॉल्स वाले इसमें जो सिर्फ ट्रू फॉल्स लिख के मत आना, ठीक है, आपको रीजनिंग देना जरूरी होता है। फॉल्स अगर स्टेटमेंट है तो उसको आप करेक्ट करके लिख दोगे, ठीक है, बट जो ट्रू है उसको आपको क्या करना रहेगा, थोड़ा घुमा फिरा के लिख देना, ठीक है, थोड़ा वहां पे खेलो चेक करके इससे, ठीक है, क्या करो स्टेटमेंट को एज इट इज प्रेजेंट मत करो, थोड़ा क्या करो उसको घुमा फिरा के लिख दो, बात समझ में आ गई, ओके, ठीक है। तो ये बार बार बोल रहा हूं 100 मार्क्स का पेपर जो पूरा लिख के हो जाना चाहिए, ठीक है, जितना आता है इतना लिख के आओ। ये क्या होता है, ये जो आपको 2-2 3-3 मार्क मिलेंगे, ठीक है, स्टेप वाइज मार्किंग में, वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको, आपका 40 बनाने को, 50 बनाने को, ठीक है, 60-70 जो भी आपके मार्क्स बने, ठीक है, वो पासिंग बनाने के लिए बहुत काम करेगा, एग्रीगेट बनाने के लिए बहुत काम करेगा, बात समझ में आ रही, ओके, क्लियर। तो कंपनी अकाउंट्स का 15 मार्क का क्वेश्चन आता है जनरली, पार्टनरशिप का कभी 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आता है, इनमें वर्किंग नोट्स होती है, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो जमेगा वहां पे, लिख के आओ, ठीक है, हर चीज के मार्क्स से, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया चीज होती है कि अगर आप प्रैक्टिकल पेपर है तो वहां पे स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ठीक है, आप जितना लिख के और उसके मार्क्स मिलते जाएंगे, जितनी फिगर्स आपके करेक्ट है सबके मार्क्स मिलते जाएंगे, क्लियर, ओके। प्रेजेंटेशन बराबर से करना, ठीक है, वही मैं सर्टिफाइड कॉपी का जो मैंने एनालिसिस किया था ना वहां पे मैंने और बहुत डिटेल में बताया, वो वाला वीडियो आप देख लेना, ठीक है। मैं क्या करूंगा डिस्क्रिप्शन में वो जो सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस वाली वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसका आप जरूर से चेक कर लेना, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगी कि पेपर आपको पूरा कैसे प्रेजेंट करना रहेगा, ठीक है। आप जब अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट लिखना, वहां पे क्रेडिट लिखना, अमाउंट इन रुपीज वगैरह जो है पूरा लिखना, ओके, बात समझ में आ गई। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, वहां पे हेडिंग वगैरह प्रॉपर देना, बीआरएस वगैरह बना रहे हो, पूरी हेडिंग वहां पे प्रॉपर देना, बात समझ में आ गई। फाइनल आंसर्स वगैरह को जो आपने क्या करना, बॉक्स में वगैरह पूरा प्रेजेंट कर देना वैसे, क्लियर, ओके। ये सब आप करोगे तो क्या होता है, वैसे ही आपका पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है, और कटपिट वगैरह कम रही तो वैसे ही क्या होगा, और सब चीज करेक्ट है तो एक वैसे ही बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन बन जाता है, ठीक है, चेकर के माइंड में, और क्या होगा आपके मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन वगैरह मत लो, ठीक है। अगर आपने कोई चैप्टर वगैरह नहीं भी पढ़ रखा होगा तो अब उसको पढ़ने का टाइम नहीं होता है, ठीक है। जो चीज आपने कर रखी है उसको ही अच्छे से पूरा रिवाइज करते हो, भले आपका 70 मार्क्स 80 मार्क्स का ही जो पोर्शन अच्छे से रिवाइज हो गया, ठीक है, तो भी आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि जो अगर आपका 80 मार्क भी अच्छे से रिवाइज करके हो गया तो 80 मार्क के जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, एग्जाम में, उसमें से अगर आपने 60-65 मार्क्स के भी बढ़िया से लिख के आ गए, ठीक है, एकदम बढ़िया से, तो वहां पे तो आपका क्या हो रहा है, 60-65 मार्क बन जाएगा। प्रैक्टिकल पेपर है यार, कोई फुकट के मार्क्स नहीं काटेगा चेकर, ठीक है। अकाउंट्स का पेपर ऐसा है जहां पे 100 में से 100 मार्क मिलते हैं, ओके। तो यहाँ पे मत सोचना कि हम 100 मार्क का पेपर पूरा लिख के आएंगे तो 20-30 मार्क तो वैसे ही काट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, 100 में से 100 मार्क मिलते हैं। अगर आप सब चीज करेक्ट लिख रहे हो पूरे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्लियर, ठीक है, बात समझ में आ गई। वर्किंग नोट्स वगैरह बना के आना, हाँ, अगर आप बोलोगे कि वर्किंग नोट्स नहीं बनाए हमने, ठीक है, तो मार्क्स डिडक्ट होंगे, वर्किंग नोट्स वगैरह बना के आना है, ठीक है। अगर कोई 5 मार्क का क्वेश्चन वहां पे वर्किंग नोट वगैरह क्या करो, ब्रैकेट में वगैरह भी दिखा दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। छोटी सी वर्किंग नोट है तो उसको ब्रैकेट वगैरह वहां की वहां दिखा दोगे, चल जाएगा। जनरल एंट्रीज वगैरह पास करने के बाद नरेशन वगैरह लिख के आना, ठीक है, नरेशन वगैरह लिखना, छोटा सा नरेशन की लिखो बट लिख के आओ नरेशन, ठीक है। नरेशन नहीं लिखोगे ना तो क्या होगा, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नरेशन लिख के आना जरूरी है, बात समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये सब चीजें आपके साथ शेयर की है, आप इसका ख्याल रखो। ठीक है, पूरा पेपर लिखते वक्त वगैरह आपका पेपर जो एकदम बढ़िया जाएगा। ठीक है, आप 80+ भी बना लोगे अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से पूरा रिवीजन वगैरह कर लिया है, आप 80+ जो है बना लोगे। ठीक है, मैराथन वीडियोस जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं उसको आप देख लेना। ठीक है, मैराथन जो है मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के इसमें। ठीक है, तो उसको आपने जरूर से देख लेना है, उसमें हमने बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चंस कवर किए एंड उन क्वेश्चंस के थ्रू जो है पूरे हमारे कॉन्सेप्ट्स भी जो है कवर हो गए। ठीक है, तो उनको भी आपने जरूर से देख लेना। ओके, जिन्होंने भी नहीं देखा होगा उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर जाएगा वो। ओके, तो उसको भी आपने जरूर से देख लेना है। क्लियर? ठीक है, तो बस वही बोल रहा हूं, बढ़िया रहो, खुश रहो, टेंशन वगैरह मत लो, पेपर एकदम बढ़िया जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, एकदम बढ़िया से अपनी पढ़ाई चालू रखो, चैंपियन हो यार आप लोग, एकदम बढ़िया से जो है पेपर में फोड़ के आओगे। सीए फाउंडेशन तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, यूं ही निकल जाएगा। ठीक है, एकदम मुस्कुराते हुए पेपर जाना और हंसते हुए जो पेपर देके वापिस आना। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट फिर से सभी को, बढ़िया से पेपर लिखो। और क्या होगा पेपर के बाद जो है आपका, हम क्या करेंगे कल 6 बजे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, लाइव सेशन रखते हैं, उसको ज्वाइन कर लेना। आपका जो पेपर वगैरह कैसा क्या वो बता देना, और मैं क्या करूंगा लॉ के लिए भी कुछ कैसे वगैरह पढ़ाई वगैरह करना है आपको। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, लॉ का तो हमारा कोई मैराथन सेशन वगैरह नहीं रहने वाला। ठीक है, बस हम क्या करेंगे कल 6 बजे कनेक्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा आपका पेपर वगैरह कैसा गया उसको एक बार समझ लेंगे। पेपर का जो रिव्यू वगैरह मैं आपको एक बार दे दूंगा। ठीक है, और बाद में आपको लॉ की कैसी पढ़ाई वगैरह करनी है थोड़ी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, लॉ का पेपर खत्म होने के बाद जो हमारा मैथ्स का जो मैराथन सेशन होगा, एंड मैथ्स का पेपर खत्म होने के बाद भी हमारा इकोनॉमिक्स का मैराथन सेशन होने वाला है। ओके, ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जैसे मैंने आपको मैराथन सेशंस वगैरह आने वाले हैं, तो फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्या करो ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर कर देना। ओके, चलो तो मिलते हैं हम कल 6 बजे। बाय बाय एवरीवन।